प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एनसीईआरटी 10वीं कक्षा का आपदा प्रबंधन की जो पुस्तक है उसके पहले पाठ को प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने आया हूँ। पाठ का नाम है परिचय, क्या आपको याद है? इंट्रोडक्शन, डू यू रिमेंबर? प्रिय विद्यार्थियों, विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जो आपको 4 स्किल्स की बात की जाती है, जो आपका सुनना है, जो आपका बोलना है, जो आपका पढ़ना है और लिखना है, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इस वीडियो को जो मैं आपके सामने आगे बात रखूँगा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो 75% बातें आपको वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन दिक्कत यह आती है कि जब हम कक्ष में या इस तरह की ऑनलाइन अधिगम शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है इसमें जब बात करते हैं तो बच्चे ध्यान कम देते हैं। तो मेरा निवेदन है आप ध्यान दें। आपने 9वीं कक्षा में आपदा प्रबंधन के विषय में पढ़ा है तथा इससे पूर्व के कक्षाओं में भी थोड़ा थोड़ा इस विषय का स्पर्श किया होगा, आपने पढ़ा होगा तथा अपने जीवन में किसी न किसी छोटी या बड़ी आपदा का आपने अवश्य सामना किया होगा तथा अपने विद्यालय में आपदा प्रबंधन की रिहर्सल्स में आपने अवश्य भाग लिया होगा। किस प्रकार से आपदा से बचना है इसके बारे में आपने जाना होगा। तो विद्यार्थियों सोचिए, आपको आपदा एवं आपदा प्रबंधन के विषय में कितनी याद है, कितनी जानकारी है तथा आपदा से बचने एवं आपदा प्रबंधन के लिए आप कितने तैयार हैं, कितने सजग हैं। सर्वप्रथम इसके बारे में आप अवश्य चिंतन करें। आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आपदा प्रबंधन का जो पहला पाठ मैंने आपको बताया जिसका शीर्षक परिचय, क्या आपको याद है, यानी इंट्रोडक्शन, डू यू रिमेंबर, भी आपको आपकी यादाश्त एवं आपदाओं के प्रति आपकी सजगता को परखने के लिए ही कहता है। लेकिन हमारी उदासीनता और लापरवाही के कारण हम स्वयं ही अनेक प्रकार की आपदाओं को न्योता देते हैं। जागरूकता का अभाव होने के कारण तथा खतरों की पहचान न होने के कारण आपदा हमें बहुत दंश देती है, बहुत कष्ट देती है, हमारा बहुत नुकसान करती है। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षा में आपदा के विषय में पढ़ा होगा। मैं आपकी पुनरावृत्ति के लिए फिर आपको आपदा की परिभाषा आपके सामने रख रहा हूँ। आपदा होती क्या है? प्राकृतिक या मानव जनित अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना, प्राकृतिक या मानव जनित अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों की जान माल की क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में भूस्खलन की घटनाएं, बाढ़ की घटनाएं, जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा बिहार में, असम में, गुजरात में बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई, जान माल की बहुत क्षति हुई। तो ये आपदा जो है अचानक होने वाली घटना है, विनाशकारी घटना। अब इसके कारण क्या हैं? इसके कारण हैं, एक तो हमारे अंदर जागरूकता का अभाव होता है। हम जागरूक नहीं होते, कहाँ अपना घर बनाना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें रहना चाहिए, वहाँ की मिट्टी के बारे में हम स्वयं दोषी हैं। हमें जागरूकता का अभाव होता है। और दूसरा, हमें खतरों की पहचान नहीं है कि कहाँ कैसा खतरा हो सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपदा आने के बाद हमारे अंदर जो प्रशिक्षण का एक अभाव रहता है, हमारे अंदर जो एक उसकी सही जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार हम बचाव कर सकते हैं, उससे भी हम क्षति को कम कर सकते हैं, जान माल की क्षति कम हो सकती है। अब इसके बाद आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा 2 प्रकार की है, एक प्राकृतिक आपदा है और दूसरी जो आपदा है वो मानव जनित आपदा है, जो प्रकृति के कारण होती है। जैसे भूकंप है,
जैसे सुनामी है। हालांकि प्राकृतिक आपदा में भी कहीं ना कहीं मनुष्य की ही कमी रहती है, कोई ना कोई दोष होता है। और दूसरी आपदा मानव जनित आपदा है। किसी ने किसी को पहाड़ से धक्का दे दिया, कहीं से मिट्टी खोद दी, वहां से भूस्खलन हो गया, किसी के आग लगा दी, ये मानव जनित आपदा है। उसके बाद इसके जो प्रभावित जो समुदाय हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। प्रभावित समुदाय तो जन धन की हानि होती है, जन धन का विनाश होता है, और लोगों के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी आजीविका छिन जाती है, उनका रोजगार छिन जाता है। और सब दूसरा जो इसका प्रभाव है, जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र है कि किस प्रकार से लोग जो कई दशकों से उन्होंने अपना विकास का जो एक आयाम स्थापित किया होता है, उनका विकास समाप्त हो जाता है और वो इलाका जो है कई साल पीछे चला जाता है। उनको पुनः निर्माण के कार्य करने पड़ते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय आपदा प्रबंधन। आप बच्चों, आपके विद्यालय में आपदा प्रबंधन यूनिट बनाई गई होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई होगी। और आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा से बचने के लिए आपको कोई ना कोई सरकार की तरफ से सुविधाएं दी गई हैं। आपदा प्रबंधन होता क्या है? आपदा के कारण हुई क्षति को कम करना, आपदा के कारण हुई क्षति को कम करना तथा आपदा के बाद किए गए बचाव एवं राहत कार्य को आपदा प्रबंधन कहते हैं। और इसके 3 चरण हैं, 3 घटक हैं। खतरों की पहचान करना, नंबर 2 खतरा कम करना, और जो तीसरा महत्वपूर्ण है, यदि आपदा आ गई तो उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन। आपदा आने के बाद किस प्रकार से हम उस आपदा से क्षति को कम कर सकते हैं, जान माल की रक्षा कर सकते हैं। और बच्चों, अगला बिंदु है विद्यालय आपदा प्रबंधन, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, आप उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। आप विद्यालय आपदा प्रबंधन के सदस्य बने, आप मॉक ड्रिल करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। क्या आपके विद्यालय में आपदा प्रबंधन की सही व्यवस्था है कि नहीं, ये आप सुनिश्चित करें। प्यारे बच्चों, आप सामने ये चित्र देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के कुंभकोणम का एक विद्यालय का चित्र है, जहाँ पर 16 जुलाई 2004 को अग्निकांड हुआ था, जिसमें 93 मासूम बच्चों की जान चली गई थी और 18 बुरी तरह घायल हुए थे। ये जो अग्निकांड हुआ, इस अग्निकांड के कारण क्या थे? क्योंकि वो जो छत थी, उस जहाँ वो बच्चे बैठे हुए थे, वो घास फूस की छत थी। मिड डे मील का जो भोजन है, जैसे आपके विद्यालय में बनता है, वो उस भोजन के बनने के समय भोजन बन रहा था, वो आग जो है ऊपर घास फूस में लग गई और वो पूरी छत आग के साथ बच्चों के ऊपर गिर गई और वो बच्चे मारे गए। बड़ी दर्दनाक ये घटना घटी। इसके पीछे के कारण क्या हैं? इसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान से सुने। एक तो स्कूल से बाहर निकलने का कोई उचित रास्ता नहीं था, जहाँ से आसानी से जल्दी से बच्चे निकल सकें। और मुझे उम्मीद है आपके विद्यालय में अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया होगा। आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का जो निर्देश है, जो सरकार का निर्देश है। और दूसरा जो उत्तरदायी कारक था, वहाँ अग्नि से बचने के लिए जो आपके सुरक्षा, जो सिलेंडर, जो अग्नि बुझाने के लिए जो आप यंत्र दिए गए होते हैं, वो साधन वहाँ पर नहीं थे। तीसरा जो कारक था, वो अध्यापक और बच्चे सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक नहीं थे, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। और जो भवन निर्माण किया गया था, वो सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। घास फूस का ऊपर छप्पर था और वो नीचे खाना बना रहे हैं, अचानक आग पकड़ गई। और साथ में जब वो घटना घट गई, स्थानीय अस्पतालों में जले हुए और जो पीड़ित छात्र थे, उनके उपचार की उचित व्यवस्था नहीं थी। अब क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य होना चाहिए? स्कूल का क्या कर्तव्य होना चाहिए? स्कूल का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि स्कूल आपदा प्रबंधन की योजना बनाए, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए और उसके लिए अपने जिला के अधिकारियों से, वहाँ के प्रशासन से सहयोग ले और अध्यापकों और छात्रों को प्राथमिक जो चिकित्सा देने
और अग्निशामकों का जो प्रयोग करने की जो तकनीकें वो सिखाई जाएं, और खोज और बचाव के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। ये बहुत आवश्यक है। यदि विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी तो समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी, हम खतरों को कम कर सकते हैं। अगला है भूकंप। पृथ्वी के अंदर हलचल पैदा होती है। जो प्लेट्स में, जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उनमें जो गैप पड़ जाता है और हलचल होती है, उसके कारण भूकंप होता है। और भूकंप का भी बहुत नुकसान होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाती हैं। पृथ्वी का कांपना भूकंप है। इंडोनेशिया में 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में समुद्र के नीचे को भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण 10 से 30 फुट ऊंची लहरें सुनामी का रूप धारण कर लिया और जितने तटीय क्षेत्र थे वहाँ के लोगों के मकान वो नष्ट हो गए, हजारों लोग मारे गए। और हमारे यहाँ भी भूकंप आते रहते हैं। 1905 का कांगड़ा का भूकंप आज भी हमारे दिल को दहला देता है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं उनको रोकने के उपाय होने चाहिए। बच्चों, अब बात करते हैं भूस्खलन की। भूस्खलन कहते किसको हैं? पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन बहुत होता है। ठोस चट्टान या शैल आदि अचानक ढलान पर फिसल जाए या खिसक जाए तो उसे भूस्खलन कहते हैं। आप अपने गांव में देखा होगा, आप पहाड़ी क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं, ज़मीन खिसकती रहती है जिसके कारण नुकसान हो जाता है। कई बार हमारे मकान भी दब जाते हैं ऊपर से आने वाली मिट्टी में। और ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और बरसात के मौसम में होता है, इसलिए आप आजकल अपना बचाव करें, इससे सजग रहें। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर हर साल भूस्खलन आपदा से भारी तबाही होती है। 14 अगस्त 1998 को ऊखीमठ गुप्तकाशी उत्तराखंड के पास भूस्खलन से पूरा का पूरा गांव बह गया था और जिसके कारण 205 लोगों की मौत हो गई। कारण क्या था? कारण था बिना मिट्टी की जांच किए मकान बना दिए गए। और उसके बाद चक्रवात किसे कहते हैं? कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी चक्रवात होती है। हवा तीव्र गति से चलती है। बांग्लादेश में 1970 में चक्रवात आया जिसमें 50,000 लोगों की मौत हो गई। फिर दूसरा चक्रवात दोबारा 1994 में आया, लेकिन उन्होंने आपदा प्रबंधन टीम इतनी सशक्त बना दी थी कि उसमें 7 लाख लोगों को आपदा आने से पहले ही क्या कर दिया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। इसमें केवल कुछ लोगों की मौत हुई। तो इस प्रकार यदि हम सजगता रखें तो हम इसको टाल सकते हैं, इसको क्षति को कम कर सकते हैं। आपदा आ जाए तो उसकी क्षति को कम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में दिए गए घटनावृत्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न प्राकृतिक मानव जनित आपदाओं के कारण मनुष्य, समाज, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण को होने वाली क्षति कम करने के लिए जानकारी एवं सही योजना यानी प्लानिंग बनाना आवश्यक है। तभी जागरूक समाज से ही सुरक्षित विश्व का निर्माण हो सकता है। हम जागरूक रहें प्यारे बच्चों, आप जागरूक रहें, तभी आपका विद्यालय सेफ रहेगा, आपका गांव सेफ रहेगा, आप सेफ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।